बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट 4 पे हैं और इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम स्टडी किए थे, 3 थ्योरम स्टडी किए थे डेरिवेटिव्स के। फोर्थ थ्योरम पे हम आते हैं। फोर्थ थ्योरम है पावर रूल, जिसे कहा जाता है कि अगर किसी फंक्शन की पावर हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर ऑफ उस फंक्शन में, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमने देख लिया कि हम उसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर थ्योरम क्या है कि हमने डायरेक्टली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है और जिस फंक्शन की पावर पहले से मौजूद है, तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो लेट हमारे पास फंक्शन जो है वो x पावर n है, ठीक है, x पावर n ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसका हमने अगर डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमने फाइंड करना है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो वो इक्वल होता है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इज़ इक्वल टू, पहले इसकी पावर आ जाएगी n और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, और फिर साथ में डेरिवेटिव विदाउट पावर, इस वेरिएबल का या इस फंक्शन का विदाउट पावर। सही है। तो ये थ्योरम है कि पहले पावर आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वेरिएबल पे पावर में से एक माइनस कर देंगे, उसके बाद विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो विदाउट हम देख चुके हैं पहले। अब इसके थ्योरम नंबर 5 पे आते हैं कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो फिर उसका डेरिवेटिव किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं, उसको करके देख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल है फाई ऑफ एक्स के, ठीक है। फाई ऑफ एक्स, लेट फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसका हमने डेरिवेटिव वाई फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर x वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो x में इंक्रीमेंट होगा डेल x का, x प्लस डेल x, और इसी तरह से राइट साइड पे भी f ऑफ x प्लस डेल x और साथ में g ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का या बाय डेफिनेशन का कि हम इस फंक्शन को माइनस करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था। पहले फाई ऑफ एक्स, इसको हम माइनस कर देंगे बोथ साइड्स पे, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसी तरह से राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से माइनस कर देंगे फाई ऑफ एक्स को, और फिर राइट साइड पे जो फाई ऑफ एक्स है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, इसके बाद हम क्या इसको सिंप्लीफाई, नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसको सिंप्लीफाई करने का होता है, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई ना कोई इस तरह की फॉर्म बने कि हम डेरिवेटिव उसको लिख सकें। तो ऐसा करते हैं कि हम बोथ साइड्स पे नहीं बल्कि राइट साइड पे जो है हम ऐड भी कर देते हैं और माइनस कर देते हैं एक टर्म को, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। adding and subtracting, adding and subtracting f of x into g of x plus del x को on right side, ठीक है, on right side।
अच्छा, राइट साइड पे हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ़्ट साइड को उसी तरह से लिख लेते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सही। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और माइनस भी प्लस भी करना है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को, ठीक है, माइनस कर दिया। इसी तरह से फिर हम ऐड भी कर देते हैं यही टर्म, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये मैंने प्लस भी कर दी, और जो बाकी टर्म हमारे पास ये पहले से मौजूद थी, ये माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ गया। सही है। अब देखें पहली दो टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें से जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सही है। तो अब जो अंदर बाकी टर्म्स बचेंगी वो हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। और इसी तरह से बाकी दो टर्म्स देखें, उनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। सही है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अच्छा, सिंपली हमने अभी कॉमन लिया इसमें से, उसके बाद देखें अब मज़ीद इसको हम सिंपलीफाई नहीं करते, बल्कि हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है डेफिनेशन का कि डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स को। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स पहले से मौजूद इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से। ठीक है, दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये टर्म हमारे पास बनती है और एक ये टर्म हमारे पास बनती है, तो इन दोनों को हमने डिवाइड करना है डेल एक्स से। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अच्छा, अब देखें दोनों साइड्स पे आप लिमिट ले लेते हैं, डेल एक्स से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो लिमिट का होता है। ठीक है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। और इसी तरह से इस पे लिमिट आ जाएगी, तो इस पे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और साथ में लिमिट इस पे भी आ जाएगी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और अंदर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। सही है, और इसी तरह से इस पे भी लिमिट आएगी, और इसके साथ जो है ये लिमिट एफ ऑफ एक्स बाहर रख लेते हैं। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। सही, तो साथ में ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये वाली सेम टर्म जो है ये नीचे आ जाएगी। सही है, तो साथ में इसकी मैं ब्रैकेट्स भी सॉल्व जो है ओपन कर देता हूँ। तो अब देखें ये टर्म जो है जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसमें तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे, ये डेल एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी ऑफ एक्स। सही है, तो इसी तरह से इसके ऊपर अगर आप लिमिट देखें ये इस टर्म के ऊपर, तो ये टर्म जो है वो इक्वल होती है, पहले भी हम देख चुके हैं ये टर्म। ठीक है, वो एफ प्राइम ऑफ एक्स की इक्वल होती है, तो इसको हम लिख लेते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसी तरह से ये इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये एफ ऑफ एक्स ही नीचे आ जाएगा, और साथ में इस टर्म पे लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, ये टर्म जो आपको नज़र आ रही है कि
लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये टर्म जो है वो बन जाती है जी प्राइम ऑफ एक्स के। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज है, बाकी जो है वो टर्म सेम है। तो इसके ऊपर लिमिट अपने अप्लाई की डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो ये फिर जी प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। अच्छा, अब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये भी सिर्फ नाम चेंज है फंक्शन का, पहले f था, ठीक है, इसको हम फाइव लिखा और ये बराबर होता है f प्राइम ऑफ x के। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी और डी एक्स ऑफ फाइव ऑफ एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, उसको एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, फाई ऑफ एक्स किसको हमने सपोज किया था, फाई ऑफ एक्स हमने सपोज किया था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, सपोज किया था जिस तरह से ऊपर हमने यहाँ पर ये सपोज किया था फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये हम फाई ऑफ एक्स की जगह पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं रीअरेंज भी करके लिख सकता हूँ कि पहले मैं इसको लिख दूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है जी ऑफ एक्स, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस इसी तरह से इसको मैं पहले लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ या फिर पहले एफ ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इस तरह से, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, सही। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम बन चुका है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, उनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो फिर उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई सेकंड फंक्शन, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, सही है, प्लस फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट थ्योरम बन जाता है। तो इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, प्रोडक्ट थ्योरम या प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है जिसको कोशेंट रूल कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले तो हमने बात की कि अगर दो फंक्शंस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इन्हीं दो फंक्शंस को ले लेते हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। तो फिर कंसिडर कर लेते हैं, लेट फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के, सही है। तो अब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिर एंड पे देखेंगे हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। तो देखें, सबसे पहले इंक्रीमेंट हम करते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बन जाएगा, ये इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, सही है। तो ये सबसे पहले तो इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फंक्शन को, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हमने सपोज किया फाई ऑफ एक्स, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। ठीक है, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स, सही है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम राइट साइड पे जो फाई ऑफ एक्स है, ठीक है, जो फंक्शन हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू इसकी क्या है फाई ऑफ एक्स की ऊपर जो हमने कंसिडर की हुई है, ठीक है, वो हम पुट करेंगे, वो है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स।
अच्छा, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सिंप्लीफाई करने का होता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हमने आगे करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, देखें ये दोनों कोशेंट्स में हैं, ठीक है। तो इनको हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, अब इसका एलसीएम, एलसीएम क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सही है, ये इसका एलसीएम बन गया। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट करके बना दूं इस तरह से। अच्छा, अब देखें एलसीएम इसका क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और इसका ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और साथ में माइनस, और यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सही। अच्छा, अब देखें मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम किसी प्रॉपर फॉर्म में पहुँचें जिससे हम उसके बाद डेल एक्स से डिवाइड करें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं, प्लस और माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से। सही है, एक दफ़ा प्लस भी कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस भी कर देते हैं न्यूमरेटर में। तो वो हम इस तरह से लिख लेते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसमें से हम माइनस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स को। सही है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को, ये टर्म हम माइनस कर रहे हैं। सही है, तो इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सही है, ये हम टर्म पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यही हम ऐड भी कर देंगे इसमें। सही है, तो पहले दूसरी टर्म लिख लेते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। सही है, इसमें हम प्लस कर देते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये मैं रेड से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये हमने खुद से ये टर्म जो है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स न्यूमरेटर में ऐड भी की, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। तो ख़ुद से हम कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय जो है डिनोमिनेटर में वो पहले से मौजूद, वही हम दोबारा से लिख लेंगे, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा मैंने ये ऐसा क्यों किया, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से मैंने क्यों जो है पहले सब्ट्रैक्ट किया और फिर बाद में ऐड किया। देखें, इसमें से अगर हम जी ऑफ एक्स को कॉमन ले लें, और मेरे पास होना चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए। सही है, ताकि मैं उसको डेल एक्स से डिवाइड करूं तो फिर क्या हो, लिमिट अप्लाई करने से वो एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाए। सही है, इसलिए मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस तो किया ही, ठीक है, क्योंकि माइनस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के बाद माइनस होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, वो मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जी ऑफ एक्स साथ क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी जी ऑफ एक्स है, ताकि इन दोनों में से जी ऑफ एक्स बाहर कॉमन आ सके, ठीक है, ताकि इसमें से एलिमिनेट मैं कर सकूं किसी तरह से। सही है, तो इसलिए मैंने इस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया। और इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है उसमें मैंने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ऐड क्यों किया, ताकि मैं एफ ऑफ एक्स इसमें से कॉमन ले सकूं, ठीक है। जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के बाद माइनस जी ऑफ एक्स आना चाहिए। सही है, तो ये तो मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ माइनस है। सही है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगी टर्म, ठीक है। तो फिर बाद में डेल एक्स से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे, फिर ये जी प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा। सही है, तो आगे नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे, कि हम इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं। सही है, तो ये कॉमन जो है फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, और अंदर जो टर्म्स बचेंगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स
इन माइनस एफ ऑफ एक्स। सही। और इसी तरह से अब सेकंड टर्म, टू टर्म्स में से माइनस एफ ऑफ एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ। सही है। तो अंदर जो टर्म्स बचेंगी जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में जो पहले से मौजूद है उसको उसी तरह से लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। अच्छा, अब देखें इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि डेल एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। सही है। या फिर इस टर्म को मैं पहले इस तरह से लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फाई ऑफ एक्स। सही है। तो इसको मैं अलहदा से करके लिख लेता हूँ, 1/g(x) इंटू g(x) प्लस डेल एक्स। अब जो बाकी टर्म्स हमारे पास जो अंदर बाकी बची हैं टर्म्स, वो उसको हम लिख लेते हैं कि ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड इंटू जो है वो है जी ऑफ एक्स। सही है। इंटू जी ऑफ एक्स है। और इसी तरह से सेकंड टर्म जो है माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सही है। तो अब ये टर्म्स आ गई। सही है। अब इसको हम बोथ साइड्स पे ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद हम बोथ साइड्स को डिवाइड कर देते हैं डेल एक्स से, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो बोथ साइड्स पे हम डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर डेल एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह से राइट साइड पे मैं डेल एक्स को डिवाइड करता हूँ, तो मैं इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग सेपरेट करूँगा। तो फिर ये इस तरह से डेल एक्स से हम डिवाइड कर देंगे। सही है। तो इसमें से मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, 1/del x बनेगा, मतलब कि पूरी राइट साइड को मैंने del x से डिवाइड किया। सही है। तो अब देखें लिमिट, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप बनता है लिमिट अप्लाई करने का आता है। ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 फाई ऑफ x प्लस del x माइनस फाई ऑफ x डिवाइडेड बाय del x इज इक्वल टू limit del x approaches to 0 1 over g of x into g of x plus del x जो पहले से मौजूद into आगे आ जाएगा limit del x approaches to 0 into ये बन जाएगा f of x plus del x x plus del x minus f of x divided by del x into क्या है g of x। सही। अब माइनस है उसके बाद, और साथ में फिर हम लिमिट ले रहे हैं। ठीक है। लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 इंटू एफ ऑफ एक्स, और साथ में आ जाएगा लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, और साथ में ये होल टर्म आ जाएगी, ये वाली पूरी टर्म। ठीक है। ये पूरी टर्म आ जाएगी नीचे यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखें ये टर्म तो हो जाएगी एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो पहले भी हम देखते आए हैं। ठीक है। एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पर डेल एक्स यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा पुट। ठीक है। क्योंकि इस पूरी पे हम लिमिट अप्लाई करें, तो यहाँ पर डेल एक्स है जो कि ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे हम, तो वो बन जाएगा 1/gx इंटू 1/gx प्लस 0, मतलब कि gx। ये बन गया। और साथ में ये टर्म पूरी एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाती है। सही है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू क्या है जी ऑफ एक्स है, तो इसमें तो लिमिट अप्लाई करें तो जी ऑफ एक्स ही वापस आएगा हमारे पास, माइनस अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स पे, तो ये एफ ऑफ एक्स ही वापस हमें मिलेगा, इंटू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो ये टर्म बन जाएगी जी प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल। सही है। तो ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद इसको मज़ीद हम लिख लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू
ये क्या है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, या फिर इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही है। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, और साथ में डिवाइड किससे हो रहा है, जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब के जी स्क्वायर ऑफ एक्स इसको हम कह सकते हैं। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम फंक्शन है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जी स्क्वायर ऑफ एक्स। अब हम फाई ऑफ एक्स की जगह हम फाई ऑफ एक्स हमने किसको कहा था, सपोज किसको किया था, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हमने उसको कहा था, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है और जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन है, डिनोमिनेटर है, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर है और जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है। सबसे पहले क्या है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसे ही है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव नहीं है बल्कि वो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव सिर्फ एफ ऑफ एक्स का है, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिवाइड होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब के डिनोमिनेटर का स्क्वायर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया गया, सही है। तो ये थ्योरम है हमारे पास, लास्ट थ्योरम जो है वो मतलब कि इसको हम कोशेंट रूल भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कोशेंट रूल भी कहा जाता है। मतलब कि दो फंक्शंस जब आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हम उसको उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इसको कोशेंट रूल कहा जाता है, कोशेंट रूल, सही है। तो ये हम आगे एक्सरसाइज 2.3 और अगली एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे ये सारे थ्योरम्स, और उसके थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सही है। तो ये हमने सारे प्रूफ्स देख लिए सारे थ्योरम्स के। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।